मेष राशि वालों, वनवास का समय अब समाप्त हुआ और गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो रही है, क्योंकि मंगल देवता 13 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच में कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो आपकी कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे, जहां से उनकी चौथी दृष्टि दसम भाव पर, सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर और अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर है। इसके क्या क्या अच्छे परिणाम होंगे, कैसे वनवास समाप्त हो रहा है, ऐसा क्या क्या मिलने वाला है जिससे आप ये अनुभूति कर सकते हैं कि भाई वनवास का समय अब वास्तव में समाप्त हो। आइए उन सभी विषयों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहला, दाम्पत्य जीवन में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। पति पत्नी के संबंध जो है सो बहुत मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। मंगल सप्तम भाव में आने से पति पत्नी के बीच आकर्षण और घनिष्ठता दोनों ही खूब बढ़ने वाली है। यदि पहले से कोई दूरी या मतभेद थे तो अब उनमें सुधार होगा, ऐसा योग बन रहा है। रिश्ते में रोमांच और ताजगी आएगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। दूसरा, पार्टनरशिप से लाभ, यानी कि साझेदारी से लाभ का योग बन रहा है। बिजनेस या काम काज में पार्टनरशिप करने वाले को नए अवसर मिलेंगे। सहयोग से धन और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि के योग बन रहे हैं। पुराने पार्टनर के साथ संबंध आपके और भी मजबूत होता हुआ मैं देख पा रहा हूं। तीसरा, विदेश से अवसर की प्राप्ति। संबंध सप्तम भाव जो है विदेश संबंधों से भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो अष्टम से द्वादश है और छठे से द्वितीय है और द्वादश से अष्टम है। मंगल का यह गोचर विदेश यात्रा, विदेशी ग्राहकों या अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से भी आपको लाभ दिलवा सकता है। कैरियर में उन्नति के योग बनेंगे। मंगल की चतुर्थ दृष्टि दसम भाव पर कैरियर पर पड़ रही है। इससे नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या पद प्रतिष्ठा के प्राप्ति का योग है, आपको ये मिल सकता है। व्यापारियों को नए कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर निश्चित तौर पर में मिलेंगे। नई नौकरी के अवसर भी आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे। यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं तो यह समय आपके लिए शुभ है। इंटरव्यू में सफलता और मनचाहा जॉब मिलने की संकेत मैं देख पा रहा हूं। नेतृत्व क्षमता में भी वृद्धि के योग है। मंगल साहस और ऊर्जा का ग्रह है। इस समय आप कार्यस्थल, समाज और परिवार हर जगह अपना लीडरशिप क्वालिटी दिखाएंगे। हर जगह आप नेतृत्व की भूमिका में रहेंगे। लोग आपकी राय और निर्णय को विशेष महत्व देंगे। लोग इस समय में आपकी बातों को बड़े गौर से सुनेंगे। सातवां, नए रिश्ते और विवाह योग्य लोगों के लिए विवाह का योग बन रहा है। अविवाहित जातकों के लिए यह समय विशेष है। विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं या रिश्ते तय हो सकते हैं। जिनका रिलेशनशिप चल रहा है उनमें विवाह की संभावना भी मजबूत हो सकती है। धन में वृद्धि के योग, मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर जो धन भंडार पर पड़ रही है। क्या? जो धन भंडार पर पड़ रही है, जो अचानक धन लाभ, इनकम के नए स्रोत, बोनस या पैतृक संपत्ति से आपको लाभ दिलवा सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। नौवां, बोलचाल में प्रभाव। आपकी वाणी प्रभावशाली बनेगी। आप कम शब्दों में लोगों को प्रभावित करेंगे। वाद विवाद, मीटिंग या डीलिंग में आपकी बात सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी। 10वां, संपत्ति से लाभ। देवी और सज्जनों, चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि से घर, वाहन, जमीन जायदाद
या मकान से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलने के योग है। नए घर की खरीद, मरम्मत या वाहन लेने का योग भी बन रहा है। 11 में आत्मविश्वास में भी वृद्धि के योग है। मंगल की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर, इससे आप आत्मविश्वासी, ऊर्जावान और उत्साही बनेंगे। मैं ऐसा देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, आप में जोखिम लेने का साहस भी बढ़ेगा। रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क है, यानी कि रिस्क लेकर के आप अपने साहस के बदौलत ज्यादा कुछ हासिल कर पाएंगे। प्रतिस्पर्धा में भी, कंपटीशन में भी विजय के योग है। चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, खेल कूद हो या व्यापार हो, इसमें प्रतिस्पर्धा के योग हर समय आप जीतेंगे। शत्रु या विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। 13वां पार्टनर के सहयोग से आपको सफलता मिलने के योग है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों या फैमिली जिम्मेदारियों में आपका पार्टनर सहायक सिद्ध होगा। इससे आपका आत्मबल और भी बढ़ेगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ेगा। 14 यश और प्रसिद्धि के योग है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी पोजीशन मजबूत होगी। यदि राजनीति, मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म पर है तो प्रसिद्धि भी आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। 15वां लंबी योजना का पूरी होना मैं देख रहा हूं। कई लोग लंबे समय से जिस प्रोजेक्ट, घर, नौकरी या रिश्तों को लेकर के इंतजार कर रहे थे, अब वह पूरा होगा। यह समय अधूरी इच्छाओं को पूरा करने वाला साबित होगा। सज्जनों, बड़ा चमत्कारिक समय। पहले ही कहा कि वनवास का समय समाप्त हुआ, अब गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन कुछ नकारात्मक परिणाम है, उसको भी समझ लें। दाम्पत्य जीवन में मंगल उग्रता लाएगा, तो एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करने की क्षमता अपने आप में डेवलप करें। किसी से बिजनेस अगर है पार्टनरशिप में, तो धोखा से सावधान रहें, नहीं तो समस्याएं सामने आ सकती है। हेल्थ संबंधी आपको बीपी की शिकायत या किसी प्रकार के ब्लड से संबंधित कुछ परेशानी आपके सामने आ सकती है। गुस्से पर काबू करें, नहीं तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। धन के हानि का भी कुछ जोखिम है, फालतू का खर्च ना करें तो अच्छा रहे। उपाय की बात करूं तो हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी मंगल भवन अमंगलहारी हैं, राम जी मंगल भवन अमंगलहारी हैं। तो हनुमान जी की पूजा करें, आराधना करें, राम जी भी प्रसन्न होंगे, मंगल देवता भी प्रसन्न होंगे। लाल वस्तु का दान करें मंगलवार को, शिव जी का पूजन करें, गुस्से पर नियंत्रण रखें और ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें। देवी और सज्जनों, सब ठीक रहे। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए मंगल गोल्डन पीरियड की शुरुआत लेकर आया है। कैरियर, धन, रिश्ते, आत्मविश्वास में बड़ी प्रगति मिलेगी। बस गुस्से, अहंकार और स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी कहानी। मेष राशि वालों, जीवन में ज्यादा समस्या है तो लाल कलर का कपड़ा पहने, पीले कलर का कपड़ा पहनना, नीला कपड़ा पहनना, उजला कपड़ा पहनना, उजले चीजों का प्रयोग करना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा समस्या है तो जीवन रत्न और भाग्य रत्न को कॉम्बिनेशन को मिला करके धारण करें, सही धातु में धारण करें, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सिद्ध किया हुआ चाहिए तो नीचे नंबर पर मैसेज कर लें, नहीं तो आपको पता है तो आप लेकर धारण करें। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है।
विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,